हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हेयर। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट के फ्यू डेज सबसे ज़्यादा परेशानी देते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत सेल्फ डाउट, बहुत परेशानियां होती हैं, हम पैनिक करते रहते हैं। तो हम उन सब बातों पे बात करेंगे क्योंकि लास्ट के फ्यू डेज सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। आपको पता है कि जब भी हम रेस लगाते हैं तो लास्ट के जो 10 मीटर 20 मीटर होते हैं, हमें फुल फोर्स से वहाँ पे अपनी पूरी ताकत से जान झोंक के हमें रेस लगाना पड़ता है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे हम बात करेंगे। एक हमारा इनिशिएटिव शुरू होने वाला है। इनिशिएटिव नहीं, जनरल कन्वर्सेशन। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक डेली ये विकास ठाकुर टेलीग्राम चैनल है, हम यहाँ इसके वीडियो चैट पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ कोई आपका भाई बैठा है। आप परेशान मत होइए, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे अच्छा लगता था कि आप बात कर लो। थोड़ा एक वो मिल जाता है ना कि आप कोई चीज़ बोल रहे हो उसका वैलिडेशन हो जाए, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। कोई बोल दे कि हाँ ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा लास्ट मोमेंट तक। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस होते हैं, वो भी यहीं पे रहते हैं, वो यूट्यूब पे नहीं बढ़ता, तो आपको वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा क्विक रिवीजन का। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है? सबसे पहले, इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल। आई नो कि आप इम्प्रूव करना चाह रहे हो, लेकिन इश्यूज़ क्या हो रहे हैं? 11 बजे आप सोने जाते हो, आप ज़बरदस्ती आँख बंद करते हो, सब कुछ करते हो, योग निद्रा लगा रहे हो, लेकिन आपको 1 बजे 2 बजे तक नींद नहीं आ रही है। आपकी आँखें जलने लगती, ज़बरदस्ती आप आँख दबा के बैठते हो कि नहीं, मुझे सोना ही सोना है, सोना ही सोना है, लेकिन नहीं आती नींद। फिर आप सोचते हो ला उठ के पढ़ते हैं, कुछ 2 बज गए 3 बज गए, पढ़ ही लेते हैं जब नींद नहीं आ रही। पढ़ने बैठते हो, आपको फिर पढ़ाई का मन नहीं करता, वो एक अलग इश्यूज़ रहते हैं। फिर पैनिक करते हैं, एंग्जायटी। स्पेशली मेरे साथ बहुत होता था, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो, उसके 2 सॉल्यूशन है। पहला कि आप अपने आप को फोर्स ही मत करो। फोर्स ही मत करो, आप लेट के पढ़ो, लेट के पढ़ो कोई चीज़। जैसे आप पढ़ने जाओगे, लेट के पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको आँख बंद होने लगेगी, सो जाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये करो, दूसरी चीज़ ये करो कि जैसे अभिनव भाई बताते थे कि सोए ही मत। मतलब अगर आपको सोने ही नहीं जा रहे हो, आप पूरी रात नहीं सो रहे हो, पूरे दिन नहीं सो रहे हो, पूरा कुछ मत सो। एक दिन आप सिर्फ पढ़ते रहो, सी सैट लगाते रहो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करो। हो सकता है रिवीजन में आपको दिक्कत हो, सी सैट लगाओ या कुछ वैसी चीज़ें रिवाइज़ करो। तो आप सोओगे नहीं तो दूसरे दिन 9-10 बजे आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी और वो स्लीप साइकिल बन जाएगा, पहली चीज़। दूसरा ये हो सकता है कि आप जितना भी, अगर आपको लग रहा है ना कि नींद नहीं आ रही, आप उसको सिर्फ पढ़ने में लगाओ। सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। लेट के पढ़ना सीखो, जैसे लेट के पढ़ोगे आपको नींद आ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप इसको इम्प्रूव करो। लेकिन लेट्स से कि एग्ज़ाम वाले दिन आपका स्लीप साइकिल नहीं सही हुआ, अब घबराइए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सो पाए, 3 बजे सोए, 2 घंटे से सोए हो और कैसे पेपर होगा। ऐसे एक बारी मेरे साथ हुआ था 2021 में, और उस बारी भी मैं क्वालिफाई किया था, ना कि सिर्फ सीएससी का, फॉरेस्ट का ऑल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी, वो आपके विल पावर है। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप कर लोगे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में आप क्वालिफाई कर ही लोगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे वहाँ पे। तो कोशिश करिए सोने का, लेकिन वर्स्ट केस में अगर नहीं भी हुआ तब भी आपको हार नहीं मानना है। ऐसे मत सोच लेना कि नहीं हो सकता या कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। आप नहीं पढ़ने दोगे, ये दिमाग में आपको रखना है। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दूसरा कि लिस्ट डाउन द सब्जेक्ट्स यू आर कंप्लीटिंग। अभी एक ऐसा टाइम आ गया ना कि हम सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अभी ये क्लोजिंग का टाइम है। क्लोजिंग का टाइम कैसे है कि जैसे अगर आप मान लो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो ये लास्ट मोमेंट का रखो कि अब ऐसे नहीं ज्योग्राफी पढ़ रहे हो फिर 3 दिन बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें 3 दिन बाद क्या रिवाइज करोगे, इतनी बारी आपने रिवाइज कर लिया, तो क्लोजिंग रखो कि आज ज्योग्राफी पढ़ लिया, अब खत्म। 7-8 दिन, मतलब लास्ट वीक आप क्लोजिंग रखना शुरू कर दो। 7-8-9-10 तारीख से आप जैसे भी आप अपना बना रहे हो टाइम टेबल, उस हिसाब से आप क्लोजिंग करना शुरू कर दो। ज्योग्राफी डन, अब दोबारा नहीं पढ़ना है। अब एग्ज़ाम हॉल में जैसे भी आएगा, आई विल टेक केयर। फिर आप हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है। आप जो फैक्ट वाले पॉइंट हो सकता है थोड़ा सा बाद में एक बार देख लेना, नहीं तो उसकी क्लोजिंग करो। इकॉनमी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लोजिंग करो। ऐसे कुछ भूल नहीं जाओगे 2-3 दिन में। ऐसा नहीं होता, हमें लगता है कि फिर से कर ले, नहीं भूल ना जाए, नहीं याद आ जाएगा यार। मतलब 6-7-8 दिन ही है, इतना लंबा गैप नहीं हो रहा है। दिक्कत होती है जब 2 महीने का गैप होता है, 3 महीने का गैप होता है, या एक एक साल के गैप पे याद आ जाती है। मैं अभी पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें 2 साल पहले पढ़ी हुई याद आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप भूल जाओगे वहाँ पे। तो क्लोजिंग करना शुरू करो। उससे क्या होगा ना कि आप पहली चीज़ तो लिस्ट डाउन करोगे कि ये टॉपिक मेरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप चीज़ें और प्रायोरिटाइज़ करोगे, आपको और पता चलेगा ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो लास्ट मोमेंट में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कॉन्फिडेंस क्लोजिंग से ही बनता है।
बहुत सारे लोग के पास नोट्स नहीं होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं बनाए, लेकिन जिनके पास नोट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलेटिवली अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें खत्म होती है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तब भी आप क्लोजिंग करना शुरू कर दो। अभी से आप सब्जेक्ट पीरियोटाइज करो, क्लोजिंग उसकी स्टार्ट करो कि हाँ ये अब लास्ट है, अब इसके बाद इसको नहीं पढ़ना है। लास्ट के 3-4 दिन में आपको थीम्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है, ऊपर ऊपर से उसको रिवाइज कर लेना है, थोड़ा ध्यान से देख लेना है। मैपिंग आप लास्ट के 1-2 दिन में मैपिंग कर लो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैपिंग पे ज़्यादा ध्यान दो। मैपिंग की सीरीज़ मैंने कराई है पूरे वर्ल्ड की, जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ थे, और रिवर वाली दोनों कराई है, बहुत ज़्यादा सारी जगह से कंपाइलेशन, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके कंप्लीट कर लेना। PDF है विकास ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे फिर से मैं शेयर कर दूंगा। तो ये आपको करना है। CSAT आपको फार्मूलेज लगाने हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आप वहाँ जाके रेप्लिकेट कर पाओ। और अपडेटेड करंट अफेयर्स कि जैसे मान लो कि परसों एग्ज़ाम है हमारा, तो कोशिश ये रहेगी कि आज अपडेटेड वाला पढ़ लिया। लास्ट के जो 2-3-4 महीने के होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल ज़्यादा आ जाते हैं। मेंस में भी यही होता है, तो पूछने को कहीं से पूछ लेते हैं, लेकिन मैंने ऐसे देखा है कि लास्ट के 2-3-4 महीने के थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्कैन कर लेना ऊपर ऊपर से, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अपडेटेड पढ़ लेना। और टर्म्स वगैरह जो होते हैं मिडिवल हिस्ट्री के, तो ऐसा नहीं टर्म्स का आप 1000 पूरा कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, वो मतलब उसका कोई मतलब वर्थ इट नहीं होता एक तरीके से। मेन अगर कुछ NCERTs में है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो उसको कर लेना, नहीं तो इग्नोर दैट। तो आपको क्लोजिंग करना है, लास्ट मोमेंट पे आपको मैपिंग रखनी है, मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट। CSAT आपको रखना है। पॉलिटीज़ में कुछ पॉलिटी के कुछ जो चैप्टर्स होते हैं मेन जैसे DPSP हो गया, प्रियम्बल हो गया, उसको पीरियोटाइज कर सकते हो आप, क्योंकि फिक्स है कि वहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। और थोड़ा बहुत टर्म आप देख सकते हो। अपडेटेड करंट अफेयर्स 1-2 दिन पहले आप उसको ख़त्म कर लेना है। तो अभी से आप क्लोजिंग शुरू करो और अपडेटेड ख़त्म कर लेना है 1-2 दिन पहले तक। तो आप रिलैक्स होते जाओगे, जैसे जैसे अभी से क्लोज होती जाएंगी चीज़ें, आप रिलैक्स होते जाओगे कि हाँ दिस इज़ लास्ट। तो जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी बहुत ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो, हर चीज़ को मतलब रट्टा मारने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। समझ लिया। समझते टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप सब कुछ समझ रहे हो। समझने के बाद ये मत सोचो कि आपको याद क्यों नहीं आ रहा, नहीं याद आता, लेकिन ये रखो कि हाँ समझ रहे हो अभी आप। तो वो करते चले जाओ, एक कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, ख़त्म करते क्लोज करते चले जाओ, बहुत आपको उससे फ़ायदे मिलेंगे ना। एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। देखो एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और आप लोगों को भी जो जो इश्यूज़ हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। मैं पूरे कंपाइलेशन के सारे लिस्ट बना के एक एक क्वेश्चन 10 तारीख को डिस्कशन करके यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा। आप लोगों के सबके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं नाम से बाकायदा क्वेश्चंस डाल दूंगा कि इनके क्वेश्चंस थे और ऐसी ऐसी चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे उसको करना है, तो कर लेंगे। तो ट्रेनिंग पे हमेशा मेरी फोकस होती है ताकि आप थोड़े से कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि अगर किसी चीज़ में हम ट्रेंड होते हैं ना तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है कि एक GS और CSAT का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम लाइक कंडीशन में। तो ये आप कब कर सकते हो, जैसे 10 तारीख को कर सकते हो, 11 को कर सकते हो, 4-5 दिन पहले 9:30 से 11:30 GS अटेम्प्ट करिए 2023 के, और 2:30 से 4:30 तक आप करिए CSAT के पेपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा ना, और एग्ज़ाम लाइक कंडीशन, ऐसा नहीं कि AC 16 डिग्री पे आप बढ़िया आराम से बैठ के राजा जैसे पढ़ रहे हो, नहीं, राजा जैसे नहीं पढ़ना है। आप घर पे हो सके कूलर बंद कर दीजिए, हो सकते पंखा बंद कर दीजिए, थोड़ा गर्मी लगे वहाँ पे करिए। यू डोंट नो कि कैसे सिचुएशन हो। जैसे 2019 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो जो मेरा सेंटर था वो विंडो पूरा क्लोज था, AC चल नहीं रही थी, सबसे टॉप पे था, इतनी गर्मी लग रही थी CSAT के टाइम कि दिमाग ख़राब था। तो ऐसे भी सिचुएशन होती है, तो थोड़ा सा उसके लिए आप तैयार रहिए कि कैसे भी सिचुएशन हो, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली नॉर्थ इंडिया, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। तो एक पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, एंड प्लीज़ लिस्ट डाउन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। तो उस पर हम और बेहतर से बात करेंगे। जो भी इश्यूज़ हैं आप कुछ भी पूछ सकते हो लाइक अ ब्रदर। तो ऐसे बिल्कुल परेशान मत होना, हेजिटेट मत होना कि लोग जज करेंगे, कुछ नहीं, मैं एक एक चीज़ों पे बात करूँगा। नाउ नेक्स्ट आपको ध्यान करना है कि मेंटेन डिसिप्लिन एंड स्टडी एटलीस्ट 15 आवर्स। सुबह आपको 6 बजे उठ जाना है, उठते ही आपको सीधे पढ़ाई करनी है, रात में 11 बजे सोना है। बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर चला जाए, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, किसी से फ़ोन कॉल पे बात नहीं, कोई चैट चूट नहीं, इधर उधर यूट्यूब पे चीज़ें मत भागो कि ये है वो है, लास्ट रिवीजन, ये रिवीजन, फलाना ढिमका, प्लीज़ अवॉइड दैट। नहीं, इतनी एनजाइटी होगी आपको, इतना परेशान होगी आपको कि आप ही समझोगे फिर। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना कि ये ट्रिक्स आ रहा है, वो ट्रिक्स आ रहा है, यार कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली इंटरलाइज करना, ये हर साल की चीज़ें होती हैं,
ये 2018 से आ रहा है। ऐसे मत सोचो कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, सब लीक हो गया, यूपीएससी ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। अरे यूपीएससी इतनी वेली थोड़ी ना बैठी है। तो डोंट वरी अबाउट दिस। ये सारी चीज़ें अगर आप मेहनत करे हो तभी उसका आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। वो सब नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है 3-4 साल में, उन्होंने जाके दूसरों को बताया है, वो खुद ही नहीं निकाल पाए उतने मार्क्स। तो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग कर लेंगे या सब पूरा कट ऑफ हो जाएगा। आप अपना ध्यान दो, आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, डरो मत इन सब चीज़ों से कि वायरल हो गया, ये हो गया, फलाना टाइम का। बिल्कुल नहीं डरना है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आई एम टेलिंग यू। ये मैं भी सोचता था अपने टाइम पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर शाहरुख खान हो तो आप करके आओगे और आप करोगे। अगर आपने बेसिक अपना रिवाइज कर लिया है तो यू आर गोइंग टू किल इट। बस ये दिमाग में रखना, आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मेंटेन डिसिप्लिन, 15 घंटे डेली आपको पढ़ना है और उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। पीवाईक्यूज़ जितना भी हो आपको लगाना है, पीवाईक्यूज़ लगाते रहिए। मॉक टेस्ट आपको अभी कुछ नहीं करना है, उसको एकदम जला दो, कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट का भी। उससे एक एक परसेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ अभी। सिर्फ रिवाइज़ करो जितना भी हो सके, रिवाइज़ 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 रिवाइज़। सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। एंड डोंट पैनिक इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द टारगेट्स। ऐसा भी नहीं कि आपने कोई टारगेट बनाया नहीं कंप्लीट कर पाए तो आप पैनिक कर जाओ। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से एज ए ब्रदर मैं बता रहा हूँ कि ये कभी भी सिलेबस हमारा ख़त्म नहीं होता। चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, इवन इन इंटरव्यू, हमेशा लगता है कुछ ना कुछ छूट रहा है और सच में छूटता भी है। कभी परफेक्शन नहीं आता, यहाँ परफेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट मोमेंट पे भी लगे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं याद आ रही, रिवाइज, ऐसा नहीं होता, आपको आ जाएगा। जो चीज़ें आपके लिए हैं, जितनी आपने मेहनत की है वो आपको रिफ्लेक्ट कर ही जाएगा। तो परेशान मत होना, एकदम परफेक्शन पे मत जाना। नहीं, उसके चक्कर में क्या होता है ना कि मेन चीज़ें हम छोड़ देते हैं और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके चक्कर में हम उधर उधर की चीज़ें करने लगते हैं और जो मेन चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में मत रखना कि ऐसा है। और एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डाउट आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। सबको डाउट आता है। अगर आपने मेंस लिखा ऑलरेडी तब भी, 2 मेंस लिखा है तब भी, 3 मेंस लिखा है तब भी, पहले नहीं हुआ है प्री तब भी, ये सबको आता है। जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनको भी आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑफिसर हैं, कॉल करके बताते रहते, पूछते रहते हैं, भाई कुछ बोल दे, कुछ बता दो। दिस इज़ वेरी कॉमन। तो यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन कि तुम्हें ही ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। आप ऐसे नहीं सोचोगे नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे डाउट आते हैं। जैसे आज मुझे एक स्टूडेंट मिला, तो उसने मेंस लिखा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब कट ऑफ से भी अच्छे खासे ऊपर मार्क्स थे। एंड ही वाज सेइंग कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दैट इज़ वेरी कॉमन। अगर आपके नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, ऐसे मत सोचना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें। एग्ज़ाम वाला दिन का हम एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, वो आप देख लेना। आप एग्ज़ाम के दिन जाओगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप क्वालिफ़ाई करोगे, आप क्वालिफ़ाई करने जा रहे हो, ये चीज़ें होती हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। हमें सेल्फ डाउट होता है, सबको होता है, मुझे होता था। सो इट्स नॉट लाइक यू आर मतलब वैसे टाइप वाला अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन। वो चीज़ होता है, दैट इज़ नेचुरल, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत दे रखी होती है। हम अपना इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं यहाँ पे। बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, फाइनेंशियल चीज़ें, बहुत सारे हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे रिलेटेड होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, हमारा यूथ, तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो उसके वजह से एक एग्ज़ाम होता है, उसी के लिए करते हैं, वो दिन आता है तो थोड़ा बहुत डाउट, एंजाइटी, परेशानियाँ, it's mean you are a very serious candidate. So don't worry about this. Just have a faith on yourself कि yes you are going to qualify and you will qualify. ये दिमाग में रखना है, विश्वास अपने ऊपर बना के रखना है अंतिम क्षण तक। अंतिम क्षण तक यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। किसी का आप कुछ भी मत सोचो, कोई कितना भी बड़ा 30 मार खा जाए, आपसे बड़ा कोई 30 मार खा नहीं है, ये दिमाग में रखना है। यू हैव टू फाइट, बी लाइक अ फाइटर। आपको फाइट करना ही करना है। अगर आप यहाँ से हार मानोगे, हर जगह हार मानोगे। अभी ये टाइम नहीं है कि आप प्रिपरेशन छोड़ सकते हो, ये कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लीव करने का प्लान है, आपके वैसे सरकमस्टांसेस नहीं है कि अटेम्प्ट स्किप करना है, एक दिन पहले आप डिसाइड कर सकते हो, इट्स ओके, नो इश्यूज़। बट आपको देना ही देना अटेम्प्ट, देन आप बैकआउट नहीं करोगे, मन से नहीं हारोगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मेरे दादाजी कहते थे कि मन में हार गए तो बेटा कोई नहीं जिता सकता, कोई भी नहीं, इवन ब्रह्मा नहीं जिता सकते। मन में जीत गए तो कोई नहीं हरा सकता। मन में नहीं हारना है।
तो ये दिमाग में बिठा के रखो, छोटा सा एग्ज़ाम है, टेक इट वेरी लाइटली। अच्छे से दे के आएँगे, अपना बेस्ट दे के आएँगे, होगा होगा, नहीं होगा तो एमपी बनेंगे, ऐसे सोचो। पार्लियामेंट में जाएँगे, यार सो मैनी स्कोप आर देयर। ऐसे इतना नैरो नहीं होना है कि अपना पूरा सब कुछ ख़राब कर लेना है। तो ये चीज़ आप ज़हन में बिठा के रखना कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है भाई, अच्छे से दे के आएँगे। बस इतना मुझे पता है, सब कुछ पढ़ा है, टिक मार करो, सारे अपने पॉजिटिव गिनो एंड जस्ट से टू योरसेल्फ कि यस यू आर गोइंग टू डू इट। जिस दिन जाना है, क्या-क्या इश्यूज़ होंगे, क्या-क्या फीलिंग्स आती हैं, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा बहुत अच्छे से, वो देख लेना। इधर-उधर की चीज़ें अवॉइड करो, टॉक्सिसिटी अवॉइड करो, बहुत सारी इधर-उधर बातें, कन्वर्सेशन, ये वो फलाना-ढिमका, मीम्स बनते हैं, ये नहीं काम करेगा, वो नहीं काम करेगा, ऐसा होता है, वैसा होता है, कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे मत जाओ। कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ वर्स्ट नहीं है, ये भी दिमाग में रख लेना। कोई चीज़ काम करती है, कोई चीज़, हर चीज़ का एक मतलब अपना-अपना है। किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। आपको यूज़ कैसे करना आ रहा है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसके लिए आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना है कि कोई कुछ भी बोल दे, आप सब कुछ माने जा रहे हो। आपको सबसे पहले खुद पे सोचना है, खुद पे भरोसा रखना है कि आपने क्या पढ़ा है, आपके लिए क्या काम कर रहे हैं, आप कौन हो और आप ही सबसे यूनिक हो। यू आर द पर्सन जो एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, ना आपका मेंटोर, ना दोस्त, ना यार, ना सीनियर, ना जूनियर, ना पेरेंट्स, कोई नहीं जा रहा है। यू आर द पर्सन जो जाके डिसाइड करेगा कि ये सही है कि ये सही है। अपने ऊपर काम करो, खुद पे भरोसा रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ बिलीफ। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट बने, कभी नहीं चाहता, ना आप लोगों को चाहता हूँ। आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप दिमाग में बिठा के रखो कि मुझे हार नहीं मानना है अंतिम तक, और आप क्वालिफाई करोगे। 10 से 16 तक हम डेली बात करेंगे। विकास ठाकुर यूपीएससी, ज्वाइन दिस एंड वी विल टॉक, वी विल टेक केयर योर इशूज़। और एक जो भी इशूज़ है कमेंट बॉक्स में आप बताइए, उसके भी हम 10 तारीख के कंपाइलेशन बना देंगे। सारे इशूज़ हम डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकली। तो बिल्कुल परेशान मत हो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो भी मैं आपको डिस्कशन करके बता दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, शुभ रात्रि, अच्छे से पढ़ो, परेशान मत हो, मैं इधर ही हूँ।